बजट पर बहन मायावती जी ने भाजपा को घेरा, मोदी को किए ये बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे द थिंग। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट के अंदर में तमाम तरीके से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर तंजे कसे जा रहे हैं। लगातार अपने अपने तर्कों के माध्यम से लोग इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस भाजपा की सरकार पर, इस बजट पर तीखा प्रहार किया है। आखिर देखते हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बजट को लेकर क्या लिखा। देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों और दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। अपने पहले ट्वीट में बहन मायावती जी इन्होंने जिस तरीके से तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जिस प्रकार पूरे 9 वर्षों के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सरकार के पहले अगर हम देखें तो जिस प्रकार भारत की जो जीडीपी रही, या फिर हम बात करेंगे इस देश के अंदर में तमाम जो मेहनतकश लोग हैं जिस प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे थे, आज जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी लोअर मिडिल क्लास पहुंच चुके हैं। तमाम लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है और ये बहुत ही ज्यादा दुखद है कि जो लोग अपनी लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास वाली जिंदगी जी रहे थे, आज वह अपनी जिंदगी उससे भी निचले पायदान पर कहने की, देखने और महसूस करने पर मजबूर हो चुके हैं। अपने दूसरे ट्वीट में बहन मायावती जी इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों। अपने दूसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ने जिस प्रकार बात कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि पिछले वर्ष के अंदर में जो बजट आया उस बजट को लेकर और अभी वाले जो बजट में किसी भी प्रकार का ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। तमाम जो वादे भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आई है, उन्हीं वादों को लेकर नए वादों के साथ में ये नया बजट आया है। तमाम जो पिछले वादे रहे वो भी जुमले साबित हुए और आने वाले ये जो बजट आया है, ये बजट के अंदर में भी तमाम ये जुमले साबित होने वाले हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि जिस प्रकार इस देश की 100 करोड़ से अधिक जो जनता है वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जिस प्रकार जद्दोजहद कर रही है, इन तमाम समस्याओं से लगातार घिरी हुई है और जिस प्रकार के हर वर्ष जो बजट आते हैं, इस बजट के अंदर में वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाती है कि इस बार कहीं ना कहीं हमारे फायदे का, हमारे मुनाफे की कुछ चीजें होगी। लेकिन इस प्रकार जो उम्मीद है वो उनकी पूरी की पूरी उम्मीदें जैसे कि वैसी धरी की धरी रह जाती है और इस प्रकार की झूठी उम्मीदें इस देश के अंदर में तमाम मेहनतकश और से गरीबी रेखा से आने वाले तमाम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा अपने दूसरे ट्वीट से यहां पर हमको साफ तौर पर समझ में आया। इसी के साथ साथ अपने तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। सरकार की संकीर्ण नीतियों व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आम जन की जेब भरे व देश विकसित हो। अपने तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी इन्होंने जो बात कही है कि इस देश के अंदर में जो सबसे अधिक जो मेहनतकश, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाला जो इस देश की जनता है, ये असली भारत है। ये इस देश का वो मेहनतकश व्यक्ति है, जो मेहनतकश लोग हैं जो इस देश को भारत बनाते हैं। और ऐसे में जिस प्रकार के जो बजट भारतीय जनता पार्टी लाती है, उन बजटों से खास तौर पर सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ता है इन्हीं ग्रामीण इलाकों के अंदर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है या इस देश की केंद्र की सरकार चाहती है कि इन लोगों के आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी वो ले, तो इन लोगों के बारे में वो जरूर सोचे, या फिर उनका यह भी कहना है कि इनसे इस प्रकार की किसी भी प्रकार इसी तरीके की कोई भी उम्मीद लगाना ये बेफिजूल है।
जैसे कि आपने देखा 3 ट्वीट में लगातार बहन मायावती जी इन्होंने काफी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और बजट को लेकर कही है, जो किस तरीके से गंभीर सवाल उठाए हैं, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार पर लगाया है। और इतना ही नहीं तो चौथे ट्वीट में भी उन्होंने अपनी खासी बात कही है। आखिर देखते हैं उन्होंने अपने चौथे ट्वीट में क्या कहा। केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़े की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है, जो अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा है, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर। अपने चौथे ट्वीट में बहन मायावती जी ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लगातार हर वर्ष आने वाले बजट को लेकर जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को लेकर कहा कि हर वर्ष जो इस बजट के अंदर में आंकड़े आते हैं, इस देश के अंदर रहने वाले तमाम मेहनतकश गरीब, मजदूर और किसान जो लोग हैं, जो 130 करोड़ से अधिक जो आबादी है, इनके लिए इस तमाम बजट में कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस देश के अंदर में जो धन्ना सेठ है, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें इन बजट में नजर आती है। और उनका यह भी कहना है कि लगातार इस देश के अंदर में जो मेहनतकश गरीब जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और ऐसे में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इस देश के में रहने वाले तमाम किसान, मजदूर लोगों के लिए सोचने से ज्यादा अपने पार्टी के बारे में अधिक सोच रही है। और अगर वो देश के बारे में अगर सोचना शुरू कर दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लगातार अपने चारों ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को लेकर जो गंभीर सवाल बहन मायावती जी इन्होंने उठाए हैं, और उनका मानना है कि इस देश के अंदर में जो हर वर्ष जो बजट लाया जाता है, उस बजट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक भारत के अंदर में मेहनतकश लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए और इस देश के अंदर में खास तौर पर किसानों के लिए जो चीज होना चाहिए, जो उनके फायदे की चीज, लाभ की चीज होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी वादे करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं करती, लेकिन बात अगर करना किया जाए उसको पूरी करने की, तो जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर इनके पूरे के पूरे वादे खोखले नजर आते हैं। और ऐसे में बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बीजेपी की सरकार के माध्यम से लाए गए इस बजट पर जो गंभीर सवाल उठाए, ये बहुत चिंताजनक है। तमाम देश की जनता इस बजट को लेकर अपने तंज कस रही है। लगातार सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं इस बजट को लेकर। और साथ ही साथ आप बताएं कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार ये बजट को लाया गया है, क्या इस देश के अंदर में रहने वाले तमाम 85% बहुजन समाज, बहुसंख्यांक समाज के हिस्से में क्या आया, और देश के अंदर रहने वाले तमाम धन्ना सेठों के हिस्से में क्या आया। साथ ही साथ बने रहे हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।